पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी बस के अंदर एक 26 वर्षीय महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर के रख दिया है। 37 वर्षीय हिस्ट्री शीटर दत्तात्रेय गाडे, जो पहले से ही कई आपराधिक मामलों में संलिप्त था, इस घिनौने अपराध का आरोपी निकला। इस घटना के बाद पुलिस ने जबरदस्त रणनीति बनाकर उसे पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया, जिसमें 13 पुलिस टीमें, ड्रोन और डॉग स्क्वाड तक का इस्तेमाल किया गया। ये कहानी सिर्फ एक अपराध और उसकी जांच की नहीं, बल्कि एक महिला की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की नाकामी और व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे पुणे पुलिस ने इस खतरनाक अपराधी को पकड़ा और इस घटना को क्या व्यापक प्रभाव। मंगलवार शाम करीब 5:45 पर पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर एक महिला अपने गृहनगर फलटन जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। पीड़िता पुणे के एक अस्पताल में काउंसलर के रूप में कार्यरत थी और रोजाना की तरह अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी दत्तात्रेय गाडे, जिसने खुद को कंडक्टर बताया, महिला के पास पहुंचा और उसे कहा कि पलटन के लिए बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। उसने महिला का भरोसा दिलाने के लिए उसे दीदी कहकर संबोधित किया। गाडे महिला को एक खाली शिवशाही एसी बस में ले गया, जो परिसर में एक कोने में खड़ी थी। चूंकि बस में रोशनी नहीं थी, महिला को संदेह हुआ, लेकिन आरोपी ने उसे ये कहकर आश्वस्त किया कि ये सही बस है। जैसे ही महिला बस में चढ़ी, गाडे ने दरवाजा बंद किया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। महिला ने पुलिस को बताया कि गाडे ने न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसे धमकाया भी। घटना के तुरंत बाद पुणे पुलिस ने मामला दर्ज किया और शहर के सबसे बड़े अभियानों में से एक की योजना बनाई। 13 विशेष पुलिस टीमें बनाई गई, जिसमें पुणे सिटी पुलिस और पुणे ग्रामीण पुलिस की अलग अलग यूनिट शामिल थी। गाड़ी के बारे में सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुणे पुलिस ने हाईटेक संसाधनों का उपयोग करते हुए ड्रोन और डॉग स्क्वाड को भी तलाशी अभियान में शामिल किया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई संभावित ठिकाने पर छापे मारे, खासकर पुणे और अहमदनगर जिले में। आरोपी की तलाश में गन्ने के खेतों तक में तलाशी ली गई है। पुणे पुलिस आयुक्त अभितेश कुमार के अनुसार ये एक बेहद संवेदनशील मामला था, इसलिए पुलिस ने बिना किसी देरी के उसे पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। गुरुवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि गाडे पुलिस पुणे के शिरूर तहसील के गनत गांव में छिपा हुआ है। गांव के पास घने गन्ने के खेत थे, जिसमें तलाशी अभियान मुश्किल हो गई। अधिक से अधिक पुलिस कर्मियों को इलाके में तैनात किया गया। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर आरोपी को ट्रैक किया गया। डॉग स्क्वाड ने भी आरोपी की लोकेशन को ट्रेस करने में मदद की है। पुलिस ने पूरी रणनीति के साथ गांव को चारों ओर से घेर लिया। कुछ घंटे तक गाडे पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन ड्रोन फुटेज में उसकी लोकेशन साफ दिख गई। आखिरकार पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम ने उसे हिरासत में ले लिया और फिर औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। 37 वर्षीय दत्तात्रेय गाडे पुणे और अहमदनगर में कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग के आधे दर्जन मामले दर्ज 2019 में एक अपराध में जमानत पर बाहर था। पुलिस रिकॉर्ड में एक हिस्ट्री शीटर के रूप में दर्ज है। इससे साफ होता है कि गाडे कोई साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि एक पेशेवर अपराधी था, जो जमानत पर बाहर आने के बाद भी अपराध करता रहा। इस घटना के बाद महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बस स्टैंड की सुरक्षा पर सवाल उठाए। बस स्टेशन पर कोई सख्त निगरानी नहीं थी। सुरक्षा गार्ड्स की लापरवाही सामने आई। डिपो प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। मंत्री ने कहा, स्वारगेट पुलिस स्टेशन की एक टीम रात को 1:30 बजे से 3:30 बजे इलाके में गश्त कर रही थी, लेकिन यह सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी। यह घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है, जैसे कैसे एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को जमानत मिली है, बस स्टैंड जैसी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली क्यों थी, और अगला सवाल कि महिला सुरक्षा के लिए कोई विशेष इंतजाम क्यों नहीं किए गए। हालांकि पुणे पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन यह घटना प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। बस स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, रात में सार्वजनिक परिवहन स्थानों पर कड़ी निगरानी की जरूरत है, महिला सुरक्षा कानूनों को और मजबूत करने की मांग, ऐसे अपराधियों को कठोरतम सजा देने की मांग। महाराष्ट्र में ये मामला राजनीतिक रूप भी ले सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दत्तात्रेय गाडे की गिरफ्तारी पुणे पुलिस की एक बड़ी सफलता थी, लेकिन यह घटना ने प्रशासन की कई खामियों को उजागर किया है। महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। हिस्ट्री शीटर अपराधी पर सख्त निगरानी की जरूरत है। बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ानी होगी। पुणे बस दुष्कर्म कांड का एक भयावह घटना है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या महिलाएं
वास्तव में सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब हमें प्रशासन की नीति और उनकी सख्ती में ही ढूंढना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस खबर पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।